हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीसेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी, अवेकनिंग का जर्नी एंड प्रोटेक्शंस। सो अगर आप इस प्रोसेस में हो तो एटलीस्ट 3 से 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी 3 से 4 चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत दिनों से मेरे को ऐसे गाइडेंस आ रही थी कि ये दोबारा से बताओ, अलग अलग तरीके से तो मैंने बताया ही अलग अलग वीडियोस में, बट एक साथ बता दो। सो अगर आप इस प्रोसेस में हो तो 3 से 4 चीज़ों को आपको लेके चलना है, जिसमें से पहली चीज़ जो है वो ये है सेल्फ लव। ठीक है, आपने खुद से प्यार करना है। अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हो, सडनली सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगी हैं, सडनली स्पिरिट एनिमल्स दिखने लगे हैं, सडनली बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलने लगे हैं, सडनली बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आने लगे हैं, अद्भुत चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, ठीक है, तो समझ लो कि आगे जो है और भी बहुत कुछ हो सकता है। सो शुरू से ही अगर आपको पता चल गया है कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग और ये इस तरीके की जर्नी है, तो आपने शुरू से ही सेल्फ लव के प्रोसेस में आ जाना है। सेल्फ लव में क्या क्या आता है? सेल्फ लव में बेसिकली आपने खुद से प्यार करना है। अब ये जर्नी जो है ये खुद के अंदर झांकने की जर्नी है। तो सबसे पहले तो खुद से प्रेम कर लो, खुद से इश्क कर लो। ठीक है, एक डिसिप्लिन बनाओ अपना कि इस तरीके से मुझे पूरे दिन भर रहना है, ये चीज़ें मुझे करनी है, सही समय पर उठना है, सही समय पर सोना है, सही प्रकार का खाना लेना है और एक सही सा शेड्यूल बना के अपना रखना है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार की एडिक्शन में नहीं फंसना है। कुछ एडिक्शंस तो मुझे मालूम है, वो मैं शेयर कर देती हूँ। और जिसमें से पहली एडिक्शन जो है कि अगर आपको घबराहट हो रही है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या जो भी XYZ चीज़ बहुत ज़्यादा अति मची हुई है आपके अंदर, बेचैनी, और आप उस चीज़ से बचने के लिए अपने आप को उस घबराहट से बचाने के लिए आप किसी प्रकार के एडिक्शन में जा रहे हो, आप ज़्यादा शराब पीने लग रहे हो या ज़्यादा नशा करने लगे हो, तो ये चीज़ आपको नरक के द्वार तक ले जा सकती है आगे चल के। सो एडिक्शन में नहीं पड़ना है इस तरीके की। दूसरी, सेक्सुअल एडिक्शन में नहीं पड़ना है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में पड़ जाना है या ऐसी वैसी चीज़ें देखते रहना है या इस तरीके की एडिक्शंस में चले जाना है, बिल्कुल नहीं। के भी सोल्यूशंस को आपने ढूंढना है कि कैसे आप अपनी इस स्टोर्ड एनर्जी को कैसे आप किसी और डायरेक्शन में आप यूज़ करो। अब वो आपको सोचना होगा या किसी गाइड से आप पूछो। ठीक है, तो ये दूसरी एडिक्शन। तीसरी एडिक्शन जो है, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, ये भी एक एडिक्शन है। बहुत ज़्यादा जो भी हादसा या जो भी सिचुएशन उनकी हुई है, किसी पर्सन के थ्रू अवेकनिंग हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ था वो, या कोई ख़त्म हो गया उसकी वजह से अवेकनिंग हुई है, तो वो क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड बात करते रहते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते रहते हैं, उसी रिलेटेड चीज़ें देखते रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके पूरा दिन भर आप उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हो, देख रहे हो, देखी जा रहे हो, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, हर वक्त इस तरीके की एडिक्शन में पड़ गए हो, तो ये भी बहुत खतरनाक है। ये भी दिमाग में बहुत कुछ उल्टा सीधा भर देगी और फिर आप और कामों पे फोकस नहीं हो पाओगे। तो ये तीनों प्रकार के एडिक्शन से आपने बचना है। तीसरी चीज़, आपने बाहर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ऑरा को अपने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में बोला भी था कि जिस भी धर्म से आप हो, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप करो। ठीक है, तो बाहर से एक प्रोटेक्शन कवर शील्ड बननी शुरू होगी। ठीक है, आपका एक 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 कवच सा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग जुड़े हुए हैं, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करी है, उस तरीके के संस्कार स्टोर्ड हो रखे अंदर कि भगवान तो कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ, तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा दिन इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाओगे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे या बिलीव नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे इन चीज़ों को फॉलो। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आप छोड़ दोगे। अंदर की वो जो नेगेटिविटी है वो आपको करने ही नहीं देगी। ठीक है, बट फिर भी बाहर से जो है एक बना के रखना है, एक शुद्धिकरण करके रखना है, एक क्रिएट करके रखना है। ठीक है, एक शील्ड बना के रखनी है। ठीक है, और उसको छोड़ना नहीं है। तो ये तीसरी चीज़ है। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम कवच पढ़ लें या शील्ड बना लें
तो क्या वो बच जाएंगे? इससे तो सिर्फ ये होगा कि बाहर की नेगेटिविटी नहीं आएगी आपकी तरफ, ठीक है। जो जिसे कहते हैं हम नेगेटिव एनर्जीज, शायद वो नहीं आए, लेकिन अंदर जो भरा हुआ है ऑलरेडी, वो तो भरा हुआ है ना, वो तो दिमाग में चलाता रहेगा कुछ ना कुछ, जो ऑलरेडी भरा हुआ है नेगेटिविटी। तो चौथे नंबर पे जो है वो अंदर की नेगेटिविटी को साफ करना होगा, जो आपके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। और वो कैसे बाहर आता है? वो चक्रा हीलिंग से या सबकॉन्शियस हीलिंग कराने से, वो या किसी, ये चीज़ें भी दोनों किसी ना किसी गुरु के, एक्सपर्ट के अंडर होती हैं। तो चौथे नंबर पे जो है ये है। तो जब आप ये सारी चारों चीज़ें करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि धीरे धीरे आप हील हो रहे हो और कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज मैंने खुद देखा है इस जर्नी में, बहुत सारे लोगों को शुरू में बड़े मज़े आ रहे होते हैं, किसी भी प्रकार के लोगों से वो बातें कर रहे होते हैं, और आगे चल के उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं, या सेक्सुअल एडिक्शंस होने लग जाती हैं, या किसी प्रकार के नशे में चले जाते हैं, या करियर बर्बाद हो जाता है। तो वो सब ना हो, उसके लिए आपको ये 4 स्टेप तो एटलीस्ट फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ सेल्फ लव, जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है, क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है किसी भी प्रकार के एडिक्शंस में नहीं पड़ना है। एडिक्शन किस प्रकार की? सेक्सुअल की एनर्जी हाई है, सेक्सुअल एडिक्शंस में नहीं पड़ना है किसी भी प्रकार की। दूसरा, किसी प्रकार के नशे में नहीं पड़ना है। तीसरा, बहुत ज़्यादा वीडियोस इस तरीके के नहीं देखने हैं सुबह शाम, नहीं तो दिमाग जो है भर जाएगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये भी बहुत खतरनाक एडिक्शंस है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिविटी के द्वार खोलती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि चारों तरफ एक कवच बना के रखना है। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या पास्ट में बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों के साथ रहे हो, तो आप देखोगे कि संस्कारों में वो चीज़ ऐड नहीं है, बिलीव नहीं है गॉड के ऊपर, तो आप ज़्यादा दिन उस चीज़ को कर नहीं पाओगे, ठीक है। बट उसमें भी आप, एक और ऑप्शन है कि आप अफर्मेशन कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो तीसरे नंबर पे कि चारों तरफ एक कवच बनाना है बाहर से। और चौथे नंबर पे है कि अंदर से सफाई होनी चाहिए। आपके घर खानदान से जो चीज़ें आपके अंदर बैठी हुई हैं, जो आपने सोसाइटी से ली वो अंदर बैठी हुई हैं, जो इस जर्नी में था बहुत कुछ नेगेटिव वो अंदर बैठा हुआ है, तो वो सब की सफाई होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा लगता है इसमें, इसकी सफाई होने में, अंदर वाली, ठीक है। तो यानी कि बाहर से, अंदर से, किसी प्रकार की एडिक्शन नहीं, और सेल्फ लव, ये 4 चीज़ें भी अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये जर्नी या तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे लेके जाती है, या तो नरक के द्वार खोलती है, जो हील नहीं हो पाते। रिसेंटली 3 लोग आए थे, लड़के थे, वो यही बात कर रहे थे। उनसे बात करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका मतलब, वो खुद भी बोल रहे थे कि हमारा हम क्या बोलते था, वो किसी तांत्रिकों के संपर्क में आ रखे हैं, और उनको तांत्रिक बोल रहे हैं कि तुम पे कोई भूत चिपटे हुए हैं। फिर वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कह रहा है कि बाइपोलर या सिग्नो या क्या वो साइकोसिस या सिग्नोफेनिया हो गया है तुम्हें। तो इससे पहले कि इस लेवल तक ना पहुंच जाओ, उससे पहले कि जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। और एक और चीज़, जब आप इस यात्रा में हो, तो अभी आप खुद ही स्टूडेंट हो, तो जब आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टीचर बनने लग जाते हैं एकदम शुरू में ही, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जो ज़्यादातर टीचर बनने लग जाते हैं वो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव सोल्स के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे कि उनको उनकी एनर्जी भी रिसीव होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उससे और भी ज़्यादा उनकी चारों तरफ नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। सो यहाँ पे भी आपने सावधान रहना है, ठीक है। डेफिनेटली अगर यूनिवर्स ने चाहा है कि कभी आप एज ए हीलर, एज ए इस तरीके से काम करो, तो वो दिन भी आएगा, बट उससे पहले आपने खुद को पूरी तरीके से संभालना है, ठीक है। सो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।